अवाम की फिक्र होती है और कुछ इनमें गैरत होती है तो यकीन करे वो ये डूब के मर जाते और इस्तीफे दे देते। इस हुकूमत को तबाह करता है। ये बिल्कुल सिलेक्टेड हुकूमत है। हम इसके बारे में आपको क्या कहें कि भाई महंगाई इसमें इतनी महंगाई तो शुरू से जब से ये आए हैं तो बस इन्होंने महंगाई ऊपर लेके जा रहे हैं। खुद अपने मुंह से कहा था कि भाई जिस मुल्क के अंदर 10 दिन के बाद आटा महंगा हो जाए तो वो वज़ीर-ए-आज़म समझ लो चोर है। हम इसमें क्या कहें, आप वो उसका चाचा ही है। हम बहैसियत कौम मर चुके हैं, हम जो है ना बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं। क्योंकि आप देखें कि आप मैं तो 100% कहता हूँ ये हुकूमत वोटों पे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद की एक मार्केट में हैं। बजट बोल चुका है, जिस तरह आवाम पे टैक्स आयद किए गए हैं और आवाम को महंगाई के दंगल में धकेला गया है। आज जानते हैं कि टैक्स जो बजट बोला है उसके बाद क्या सूरत हाल है मार्केट की और महंगाई की क्या सूरत हाल आवाम से जानते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? बजट जो इस दफ़ा आवाम को दिया गया है, टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, बिजली के बिलों में इजाफा, क्या कहेंगे इस पर? भाई हम कहने के काबिल ही नहीं छोड़े इन लोगों ने। ये जो हुकूमत आई है ये बिल्कुल सिलेक्टेड हुकूमत है। हम इसके बारे में आपको क्या कहें कि भाई महंगाई इसने इतनी महंगाई तो शुरू से जब से ये आए हैं तो बस इन्होंने महंगाई ऊपर लेके जा रहे हैं जी। आटा एक दिन सस्ता होता है, 10 दिन बाद वो महंगा हो जाता है। पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करते हैं, फिर उसको 10 रुपये ऊपर बढ़ा देते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है कैसी हुकूमत चल रही है और क्या हो रहा है ये। हम तो ये तो करप्ट है, बिल्कुल नज़र आ रही है सरेआम की ये करप्ट है। मरियम नवाज़ ने खुद अपने मुँह से कहा था कि भाई जिस मुल्क के अंदर 10 दिन के बाद आटा महंगा हो जाए तो वो वज़ीर-ए-आज़म समझ लो चोर है। हम इसमें क्या कहें, आप वो उसका चाचा ही है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि भाई कौन चोर है और कौन सही है। लेकिन जहाँ तक ये टैक्सेस की बात आपने की है कि भाई टैक्सेस लगाएं, प्रॉपर्टी वाले लोग हैं वो रो रहे हैं भाई, बिल्कुल उनका काम बंद है, दफ्तरों के किराए उन पे चढ़ रहे हैं, गरीब लोगों का बिल्कुल जीना हराम हुआ है इस वक्त में। और बिजली की बिलों की बात आपने की, अगर किराएदार एक बंदा रह रहा है किसी मकान में तो उसका मुश्किल है, उसका मतलब वो राशन पूरा करे या बिजली का बिल दे। यकीन जाने आप, हम दिन को हज़ारों लोगों के साथ हमारी इस तरह इस मौजू पे बात होती है तो वो यही रोते हैं। निकलती क्यों नहीं अवाम इसके हुकूमत आम निकलने के लिए कैसे जाए? एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, वो एक दिन अगर 1000 रुपये नहीं लेके जाए रात को बच्चों को क्या खिलाएगा? वो रोड पे कैसे रोड ब्लॉक करे? किसके साथ बात करे? अगर आप 10 दिन भी इधर हाईवे बंद कर दें फिर भी इन पे असर नहीं है। हम क्या करें? लोग तो मर रहे हैं बस। इस के बारे में हम आप क्या बोलें? आपको इस दफ़ा कितना बिजली का बिल आया? भाई मैं तो पीछे जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा कम होता है बिजली का बिल, लेकिन यहाँ पे जो शहर में बिल है तो हमारा 35,000 रुपये बिल आया है। आप अंदाज़ा लगाएं, हम रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, तो 35,000 रुपये बिल दें या उनको रेंट दें, मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ, खुद परेशान हुआ हूँ। तो मैं कैसे मैनेज किया आपने? बस दोस्तों से पकड़े हैं, एक से दूसरे से, बस लेन देन का मामला चल रहा है। पाकिस्तान में पकड़ दकड़ चलता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ जी, ये हुकूमत जो है मुसलसल यही बात कर रही है कि IMF को अगर इस तरह के टैक्सेस ना लगाए जाएं तो IMF जो हमें कर्जा नहीं देगा, मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा। तो क्या IMF से कर्जा अब लेना बंद करना चाहिए या जारी रखना? भाई IMF से बिल्कुल कर्जा नहीं लेना चाहिए। इस मुल्क में एक मिनट चलेगा में कैसे? मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए ये मुल्क चलेगा, इसको दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमे पे बना मुल्क है, इसके अंदर हर चीज़ पैदावार अपनी है, कि बाहर से कोई चीज़ खरीदनी नहीं है इन्होंने। लेकिन फिर उसके बावजूद IMF से कर्जा किस लिए ले रहे हैं? हम गरीबों को कर्जा तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, वो तो बड़े लोग खाते हैं। देखें, एक बंदा अगर वज़ीर-ए-आज़म भी है वो भी साइकिल पे भी जा सकता है, टैक्सी भी यूज़ कर सकता है, कोई गाड़ी भी यूज़ कर सकता है। तो उसके पास 10 गाड़ियाँ आप रखेंगे, 200 गार्ड रखेंगे, तो क्या ये मुल्क IMF हमें खा रहे हैं? गरीब लोग खा रहे हैं। भाई मैं इस बारे में क्या कहूँ कि भाई इनको खुद सोचना चाहिए। एक एक दफ्तर में 50-50 लोग ये बैठे हैं, जिसमें 2 बंदों की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ जब आए थे तो उन्होंने कहा था 300 यूनिट जो है ना बिजली के वो फ्री मिलेंगे अवाम को। तो अवाम तो कह रही है 200 यूनिट पे लगा दें, क्या कहेंगे? भाई किधर 200 यूनिट, 100 यूनिट भी लोगों को मिल जाए तो मैं कहता हूँ बड़ी बात है। ये कहने की बातें हैं। सियासी कोई बंदा भी होगा, वो जब इलेक्शन आता है या कुछ इस तरह की बात होती है तो वो सबसे कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बाद में कोई पता ही नहीं होता किधर गए। वो लोगों के ये वोट जो है ना ये कचरे में जाते हैं। वोटों की तो बात ही नहीं करें ना। भाई आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई जनाब अली, महंगाई तो यकीन करें, महंगाई तो इस हद तक पहुंच गई है कि अवाम, यकीन करो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा कह रहा था कि मैं अपने गुर्दे जो है ना बेच के जो है ना बेचने को तैयार हूँ और मैं अपना बिल जमा कराऊँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो अभी रात को इतनी गर्मी होती है तो मैं अपने बच्चों को जो है ना इस तरह नहीं दे सकता। मैं अपने जो है ना गुर्दे बेच सकता हूँ लेकिन ये बिल मैं जमा करा दूँ।
या कोई ऐसा बंदा मुझे दे दे कि जो मेरा बिल जमा कराए। तो महंगाई तो यकीन करें इस हद तक पहुंच गई है कि गरीब आवाम का जीना हराम हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कसूर जो है ना आवाम का भी है, और बहुत बड़ा कसूर मैं समझता हूँ आवाम का है, क्योंकि आप देखें कि हम बहैसियत कौम मर चुके हैं, हम जो है ना बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं। क्योंकि आप देखें कि आप 90s की दहाई में आप देखें, अगर कोई चीज़ महंगी होती, कोई चीज़ का रेट बढ़ता, तो आवाम यक जुबां होकर बाहर निकलती थी, एहतजाज करती थी, ऐसा ही है। रोड बंद कर देती थी, और अपना हकूक़ लेना, मतलब उनको पता था कि चलो हम एहतजाज करेंगे तो हुकूमत प्रेशर में आएगी। आजकल ये हाल है कि दिन ब दिन बिजली महंगी होती जा रही है। उस दिन जो है ना रातों रात पेट्रोल 8 रुपये महंगे हुए हैं। आवाम सोई हुई है, रो रही है सिर्फ। तो आवाम का काम रोना नहीं है, आवाम का काम है एहतजाज करना, अपना हक अपने मांगना। हकूक के लिए निकलना। जी, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकलना। क्यों नहीं कि भाई ये लोग, आपको लगता है ये हुकूमत वोटों पे बनी है? मैं तो 100% कहता हूँ ये हुकूमत वोटों पे नहीं बनी। अच्छा, तो फिर अगर शहबाज शरीफ का एक मैं फ़नी सुन रहा था कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो फिर आप हमें पूछते क्यों हैं कि इतनी बिजली या महंगाई हो गई है? क्या भाई पूछना हमारा हक बनता है। फिर आपको मसलत किसने किया? हमें वो बंदा दे दें जिसने आपको मसलत किया हम लोगों पे, फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई ये कौन कहाँ से लाया तूने। भाई मैं अपनी बज़ाती खुद में अगर मुझे भी खड़ा कर दिया जाए ना किसी पार्टी के पैनल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहबाज शरीफ का मुकाबला मैं अकेला कर सकता हूँ। ये बात इस चीज़ को छोड़ दें कि वो वोटों पे वोट में ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगर खड़ा कर दिया जाए, मुझे पता है कि भाई रेडी वाले की क्या कदर है, एक टैक्सी वाले की क्या कदर है, वो कैसे कमाता है, फिर वो जो बेलचा मारने वाला है दिन को चौकों में बैठ के कमाता है, उसकी कदर मुझे पता है। क्योंकि हम रोड, इनको क्या पता है, ऐसे ही में घूमने वाले लोग। बच्चे को अगर थोड़ा सा दर्द हो गया तो वो 10,000 रुपये को डॉक्टर के पास जाते हैं, हम 20 रुपये की पेनाडाल खा के गुजारा करते हैं। क्यों? हमें नहीं पता एक दूसरे का। इन चीज़ों को क्या कहें मैं आप? नहीं निकल रही, क्या वजह है? आप पहले जब भी कोई महंगाई होती थी, थोड़ा सा भी कुछ आवाम पे बोझ डाला जाता था तो आवाम सड़कों पे होती थी। कभी जीटी रोड बंद कर दिया, कभी हाईवे बंद कर दिया। लेकिन अब क्यों नहीं इस तरह हो रहा? क्या है, कोई डर है, खौफ है, क्या वजह है? दरअसल जब से इमरान खान आया, मतलब जब इमरान खान जब से इक़्तिदार में आया था, तो चूँकि पाकिस्तान की ये अगर ये नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, ये दीगर जमातें अगर ये माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम 70-75% आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन इन्होंने इनकी बेहिस्सत है कि ये आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम को डराती है। ये अब पीटीआई का अब हाल देखें कि उन्होंने पीटीआई का मतलब वो अगर अवाम के बारे में सोचती थी तो उन्होंने पीटीआई का हाल इस तरह कर दिया। वो चोर को चोर कहती थी, डाकू को डाकू कहती थी। तो मिसाल के तौर पे उसके बाद जो अवाम का हाल उन्होंने बात किया, जब मतलब जो ना जाली मुकदमे, अगर कोई बंदा हक की बात करता है, कोई बंदा जो है ना जो अपने हुकूक की बात करता है, जो वो करता है, तो वो हुकूमती सतह पे उसको पकड़ते थे, उनको मतलब ज़द-ओ-कोब करते हैं। तो आवाम डरी हुई है, इस टाइम आवाम को डराया हुआ है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मिसाल अजीब से बिल पास हुए हैं, हद तक की इज़्ज़त के बिल जो अब वो पास हुआ है। तो इस तरह बिल पास करवा के इस तरह मिसाल इस तरह मतलब आप ऐसा समझे कि ये यकीन करो, ये पिछले दौर के जो मार्शल लॉ लगे थे, उस मार्शल लॉ में भी इतनी सख्ती अवाम के ऊपर नहीं थी जब जो कि ये पिछले पीडीएम की जो 18 माह की हुकूमत थी और अभी की जो हुकूमत है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ पीडीएम की हुकूमत कर रही है? सादा सा सवाल। जी देखिए, कुर्सियों पे तो वही बैठे हुए हैं। अगर उनमें कोई गैरत होती है, वो अगर वो कहे कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, फिर जाके इस्तीफ़ा देते हैं और घर बैठ जाएं। हमें पता है कोई कौन कर रहा है, हमें सारा पता है, आवाम को पता है कौन कर रहा है। लेकिन अगर इन हुक्मरानों में कोई गैरत होती है और आवाम जो आज सिसक रही है, भिलक रही है, छोटे छोटे बच्चे गर्मियों से निढाल है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनको कुछ भी आवाम की फ़िक्र होती है और कुछ इनमें गैरत होती है, तो यकीन करें वो ये डूब के मर जाते और इस्तीफ़े दे देते।